इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, श्री महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणार विंद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम, सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं, जो जन्म के मुंडन संस्कार से ही जीवन पर्यंत तक श्री वीर प्रभु के चरणों के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज शाह के पूर्ण स्वास्थ्य पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री विवेक काला, श्रीमती आशा काला, श्री संजय काला, श्रीमती सरिता काला, काला जी ज्वेलर्स जयपुर, श्री आनंदी लाल जी, श्रीमती इंद्रमणि देवी चूड़ीवाल व पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप निर्मला चूड़ीवाल, श्री दिलीप सुनीला चूड़ीवाल, श्री ललित अनिता चूड़ीवाल और श्री अनिल संगीता चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार जयपुर रामगढ़ कैंट। श्री हुलासचंद सबलावत परिवार रेडी प्रिंट जयपुर, श्री पाल सरला सबलावत, श्री सुरेश ललिता सबलावत, श्री नंदकिशोर शांता देवी पहाड़िया, श्री प्रमोद नीना पहाड़िया, श्री सुनील निशा पहाड़िया, श्री अंकित इति जैन, श्री अक्षत जैन आद्विक एवं अन्य जैन, श्री हीरालाल बेनाड़ा, दिव्य बेनाड़ा, उत्कर्ष बेनाड़ा, अरहम बेनाड़ा आगरा। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मैना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, श्री अशोक, श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर, श्रीमती मनीषा पांड्या, श्री सुरेंद्र, श्रीमती रचना पांड्या, श्री सीमेंद्र, श्रीमती सविता पांड्या, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी मेनसर निवासी फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा जी, श्री अशोक जी, श्रीमती ममता जी, श्री आदित्य जी, श्रीमती रिद्धिमा जी, आकाश जी एवं विशाल जी सेठी कोलकाता। स्वर्गीय श्री मदनलाल चांदवाड़ परिवार रामगंज मंडी जयपुर वालों की स्मृति में श्री कमल कुमार चांदवाड़, श्रीमती निर्मला चांदवाड़, श्री प्रभा चंद चांदवाड़, श्रीमती मधु चांदवाड़, श्री नरेश चांदवाड़, श्रीमती रजनी चांदवाड़ एवं समस्त परिवार के एम ट्रांस लॉजिस्टिक जयपुर। श्रीमती कंवरी देवी जी, ललिता पहाड़िया, श्री राजेंद्र, श्रीमती रानू पहाड़िया, पहाड़िया मिनरल्स दोसा जयपुर। श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती सी मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती डी मंजू कोठारी, श्रीमती सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। ओम इंफ्रा लिमिटेड एवं ओम कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड पलासिया एवं समस्त मैनेजमेंट परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के जिला करौली की पावन धरा पर श्री महावीर जी चांदनपुर में 24 वर्षों के बाद श्री महावीर जी में 24 नवंबर 2022 से शुरू हुए महामहोत्सव का आज तीसरा दिन है और इसी क्रम में आज हम आपको इस विशेष प्रसारण के माध्यम से दिखाएंगे प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव के भव्य दृश्य। तो आइए दर्शकों, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित होने वाले इस भव्याति भव्य महोत्सव के विशेष प्रसारण के माध्यम से सीधे ले चलते हैं आपको श्री महावीर जी और सम्मिलित होते हैं तप कल्याणक महोत्सव में। शिव कुमार ड्रेस वाले, कटनी ड्रेस वाले अतिशय मंच से संपर्क करें। चलिए ईशानेंद्र अपनी इंद्राणी के साथ यहाँ आ जाए। ईशानेंद्र, शनत कुमार इंद्र, महेंद्र और यज्ञ नायक और चक्रवर्ती, ये 5 पात्र यहाँ मंच पर ऊपर रहेंगे। एक सीट छोड़ना पड़ेगी, यहाँ कुबेर बैठेंगे, एक सीट छोड़ के बैठना है। दोनों सताई हो पंडित जी, सताई हो।
आशीर्वाद। अजी भैया यहाँ तक वहीं तक कर दो। छतर इधर लाओ। जुगड़ी दोस्त के लिए आप कोई भी एक खिलौना यहाँ से उठाएं। एक एक खिलौना इन बच्चों को देना है। एक पिताजी देंगे, एक आप देंगे। चलिए इसको दो पहले। इसको कौन सा तुझे जो अच्छा लगे लो। अरे अच्छी चीज लो यार। जो अच्छा लगे वो ले लो। चलो आप पिताजी, पिताश्री आप देते जाओ उठा उठा के। लो सब लोग ले लो, एक एक ले लो। हमारे इन बच्चों को भी दे देना। ये बड़े बच्चे जो भगवान के साथ खेले हैं। देवराजेंद्र जी, ये बड़े बच्चे जो खेले हैं। सौदरवेंद्र जी, ये हमारे बड़े बच्चे खेले, इनको भी दे दो। लगन लगी प्रभु से मन की लगन, लगन लगी प्रभु से मन की लगन। लगन लगी प्रभु से मन की लगन, लगन लगी प्रभु से मन की लगन। लगन लगी प्रभु से मन की लगन, लगन लगी प्रभु से मन की लगन। आ जाओ, जो छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर हैं वो आ जाओ, ले लो। गली गली घूमे चरणों को चूमे, गली गली घूमे चरणों को चूमे, तेरे बिन तरसे ये मन। लगन लगी तुमसे प्रभु की लगन, लगन लगी प्रभु से मन की लगन। लगन लगी प्रभु से मन की लगन, लगन लगी प्रभु से मन की लगन। देखिए टेंट वालों से निवेदन है, गली गली घूमे मन तुम्हें ढूंढे, गली गली घूमे मन तुम्हें ढूंढे, तेरे बिन तरसे। जाओ 11 बजे वापस आना है, 11 बजे। से मन की लगन। चलिए राम कुमार जी, प्रभु से राम कुमार जी बहुत अच्छी पूजन कराई आपने, और आज के कार्यक्रम का यही विसर्जन करते हैं। ठीक 11 बजे आप सबको छोटे पंडाल में वहां पहुंचना है, और वहां से दिग्विजय यात्रा चक्रवर्ती की होगी। आप सब उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उमराव महल से होगी। उमेश भैया और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सावधान, खबरदार, होशियार, महाराज सिद्धार्थ माता त्रिशला राजभवन में पधार रहे हैं। कुंडलपुर नगरी के राजा,
कुंडलपुर नगरी के राजा आए के सिद्धार्थ राजा। कुंडलपुर नगरी के राजा, कुंडलपुर नगरी के राजा आए के सिद्धार्थ राजा, आए हैं सिद्धार्थ राजा। संगरानी राजा, संगरानी राजा। गुरु चरणों में आए राजा, आए राजा गुरु चरणों में आए राजा, गुरु चरणों में आए राजा। मंद मंद मुस्काए राजा, मंद मंद मुस्काए राजा। संगरानी राजा, रानी राजा, संगरानी राजा। रानी राजा। आइए ये मेरा जैन धर्म, ये मेरा जैन धर्म, संगमा जिनवाणी है। ये मेरा जैन धर्म, ये मेरा जैन धर्म, संगमा जिनवाणी है। ये मेरा जैन धर्म। स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र अपनी सची इंद्राणी के साथ पधार रहे हैं। भवसागर से तिरने की, भवसागर से तिरने की ये एक निशानी है। ये मेरा जैन धर्म, ये मेरा जैन धर्म, संगमा जिनवाणी है। ये मेरा जैन धर्म। भवसागर से तिरने की, भवसागर से तिरने की ये एक निशानी है। ये मेरा जैन धर्म, ओ ये मेरा जैन धर्म, ये मेरा जैन धर्म। धनपति कुबेर धन श्री के साथ पधार रहे हैं। अखियां भूल गई है सोना, अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याणक सलूना। अखियां भूल गई है सोना, कल्याणक सलोना। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया झूम गया। अखियां भूल गई है सोना। चक्रवर्ती महाराज पधार रहे हैं। ओ काली काली घटाए छाई, घटाए छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। काली काली घटाए छाई, घटाए
को साथ ले आए, सावन को साथ ले आई। तब त्याग का मिलन बज उठी सरगम, तब त्याग का मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया झूम गया झूम गया, कि अब भूल गई है सोना, आया मंगल महोत्सव सलोना। ये उठे मन में उमंग जैसे जग में तरंग, मन झूम गया झूम गया झूम गया, कि अब भूल गई है सोना। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, ऊंचिया लहर लहर लहराए, लहर लहराए। और कहते हैं जिनके साथ बाल कीड़ा खेलना है वो तीर्थंकर अभी बालक नहीं आए हैं, और वह बालक भी आ रहे हैं। आप सब उनके बहुमान में सम्मान में सभी खड़े हो जाएंगे। सावधान! तीर्थंकर बालक आदि कुमार पालने में झूलने के लिए पधार रहे हैं। मेरे दो बालक महावीर कुमार बाल कीड़ा के लिए आ रहे हैं। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा धनुष चाहिए। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, बस तेरा दर्श चाहिए। हमने तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर, तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया। मेरे दो नैनों को एक तेरा दर्श चाहिए। तेरे दास चरणों के पास, हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार सार मैंने यहीं पे पाया। मेरे दो नैनों को तेरा दर्श चाहिए, एक तेरा दर्श चाहिए। सभी अपने स्थान पर विराज जाए, बैठ जाइए। आइए भाइयों, बाल की दृश्य शुरू करते हैं। सुनो जी, अपन सब तीर्थंकर बालक के साथ खेलने चलते हैं। हाँ खेलने चलते हैं। हाँ खेलने चलते हैं। लेकिन माँ जाग रही होगी। हाँ माँ जाग रही होगी। हाँ जाग रही होगी। हाँ माँ जाग रही होगी। आओ धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलना है। धीरे धीरे चलोगे? हाँ चलो आओ। शोर मत मचाना, चुपचाप चलो।
माइक चालू कर दें ये वाला। हेलो हेलो, आइए, आओ आओ। कौन है? माँ जाग रही है, माँ जाग रही है, माँ जाग रही है, अरे माँ जाग रही है, माँ जाग रही है, माँ जाग रही है, माँ जाग रही है। हाँ हाँ जाग रही है। हाँ जाग रही है। माँ जाग रही है, हाँ जाग रही है। तुम आगे चलो। नहीं तुम आगे चल। नहीं तुम आगे चलो। ठीक है मैं चलता हूँ। आओ आओ, धीरे धीरे आना, हाँ धीरे धीरे आना। कौन है? माँ जाग रही है, माँ जाग रही है, माँ जाग रही है, माँ जाग रही है। हाँ हाँ जाग रही है। अब माँ के पास चल के तीर्थंकर बालक के साथ खेलने की इजाजत लेंगे। हाँ हाँ लेंगे। आओ आओ मेरे साथ आओ। चुपचाप चलो, धीरे धीरे चलो। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे माँ, हम सब तीर्थंकर बालक के साथ खेलना चाहते हैं। खेलना है तो ये राजमहल में खेलना। ठीक है माँ, मैं अपने सारे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बाल कीड़ा करने के लिए राजभवन में करता हूँ। आपकी जय हो, बड़ी माँ की जय हो, बड़ी माँ की जय हो। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल के जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल के जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। वो नन्हे फूल के जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। देखिए 2-3 बच्चे और पीछे खड़े थे, जिनके भी हम पहुंचा दें क्योंकि बाल कीड़ा शुरू हो रही है। 2-3 बच्चे और खड़े थे पीछे, अगर जिनके भी हों आइए चलते हैं। बचपन में हम सब ने एक गेम बहुत खेला है, एक खेल बहुत खेला है। हम सारे मित्रगण मिल जाते थे, एक दूसरे के ऊपर हाथ रख लेते थे, कहते थे तू इंजन है, मैं डिब्बा हूँ, रेलगाड़ी चलाएंगे। सबसे पहले रेलगाड़ी चलती है, छुक छुक करती रेल चली है जीवन की, छुक छुक करती रेल चली है जीवन की। छुक छुक करती रेल चली है जीवन की, ओ छुक छुक करती रेल चली है जीवन की। कहते हैं रेलगाड़ी जब चलती है, पहले डीजल इंजन चलता था, छुक 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 छुक, इधर धुआं निकलता था, उधर इंजन चलता था। लेकिन वर्धमान को वर्धमान की आवश्यकता है। सच मानना, रविंद्र जैन ने वो गीत कभी भी लिखा हो, लेकिन वर्धमान गुरुदेव आज हमारे सामने हैं, और जब सामने विराजे हैं
तो उनके नाम का जब इंजन लगता है, खटारा से खटारा गाड़ी अपने आप दौड़ने लगती है, वो एक्सप्रेस बन जाती है। तो डीजल इंजन हटाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जा रहा है। अब ट्रेन और फास्ट होगी और तेज चलेगी, और ट्रेन में अभी 2 डिब्बे और जुड़ने वाले हैं। एक बेंगलोर से आया है डिब्बा, एक जयपुर से आया है। ये डिब्बे अभी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जहां जहां जंक्शन मिलता जाता है वहां वहां के डिब्बे अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। ये वर्धमान एक्सप्रेस है, आइए इससे जुड़ेंगे। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। अजब निराली रेल चली, अजब निराली रेल चली। ओ अजब निराली रेल चली, अजब निराली रेल चली। कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो दौड़ रही है गली गली गली। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। और पहला स्टेशन बचपन के जो लगता है प्यारा, तरह तरह के खेल खिलौने, अजब तरह का नजारा। देखे खेल खिलौने रे, लगा मुसाफिर रोने रे। देखे खेल खिलौने रे, लगा मुसाफिर रोने रे। इस रोने धोने में जीवन गाड़ी आगे खिसक चली। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। अरे इधर आओ इधर बेटा, ऐसे खड़े जा बेटा, थक गए? नहीं। अरे इधर आ। अरे तुम्हारे बिना तो हमारी पूरी बालकीड़ा अधूरी है, थक गए? नहीं। अरे बाबा हम थक गए। कह रहा नहीं। अरे फिर चल दिए। कहां से आए हो? सिक्कर से। स्वर्ग से। कहां से आए हो? सिक्कर से। भैया स्वर्ग से कहां से आए हो? सिक्कर से। आप देवता हैं, आपने बाल रूप बनाया है, आप स्वर्ग से आए हैं। आप कहां से आए हैं? सिक्कर से। सीकर। एक ही बात। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? हेलो सेकंड। भैया उमेश जी ये सही बोल रहा है। 3 लोक का शिखर स्वर्ग है, और शिखर का मायना ही स्वर्ग होता है। सीकर से आए हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सेकंड। स्वर्ग में भी कक्षाएं चलती हैं। कितने साल से पढ़ते हो? 1। देखो छोटा जवाब दे रहा है। कोई बात नहीं, अपन भगवान के साथ कीड़ा कर रहे हैं। और आज ये मित्र जब थक गया तो कहने लगा, मित्र मित्र अपन दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? बताओ, तुम बताओ। म्यूजिक चेयर। ये क्या होता है? ये क्या होता है? कौन सा खेल खेलेंगे? कबड्डी। कबड्डी। कौन सा खेल खेलेंगे? कबड्डी। तुम बताओ पहलवान, कौन सा खेल खेले? कबड्डी। तुम्हारा कबड्डी ठीक है। आओ आधे इधर आ जाओ, आधे इधर आ जाओ। आ जाओ छोटे छोटे इधर, बस आप इधर हो जाओ सब। आप इधर। भैया कबड्डी के बारे में मालूम है? आपको मालूम है जयपुर भाई? अच्छा, कबड्डी के इस पारी के कप्तान तुम। कप्तान
कप्तान मैं। अच्छा, इस पारी के कप्तान तुम। आओ। इस पारी का कप्तान। ये पीछे हाथ में कुछ रखे हो क्या? इधर सामने देखो, सब लोग देख रहे हैं, हम भगवान की कीड़ा कर रहे हैं। इस पारी का कप्तान मैं। इस पारी का कप्तान अब भी देखो, मैं सबको हरा के आता हूँ। ये देखो मेरी बॉडी। बाबा इसकी देखो। आइए कबड्डी खेलेंगे। थोड़े थोड़े पीछे हो जा, थोड़े थोड़े पीछे हो जा, पीछे हो जा थोड़े थोड़े। आओ। हाँ, कप्तान साहब किसको भेजोगे कबड्डी देने के लिए? किसको भेजोगे? अद्वैत को। कौन है अद्वैत? अच्छा तुम हो। आओ, ये जा रहे हैं, आप सब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, तालियां बजाइएगा। पहली कबड्डी देने जा रहे हैं और जाते हैं, पैर छूते हैं और कबड्डी देने जाते हैं। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और किसको भेजोगे? इसको? सही है, तुम सीकर के यो राजनीति कर रहे बराबर, अपने ही अपने भेज रहे हो। आओ। हुल कबड्डी लाल लाल तेरी मुझे ताल ताल, हुल कबड्डी लाल लाल। बस बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब आप किसको भेजोगे? रितांग कौन है? तुम हो। जाओ, देखो उधर बहुत बॉडी बिल्डर आदमी है, जाओ। हुल कबड्डी लाल लाल तेरी मुझे ताल ताल, 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 हुल कबड्डी लाल लाल। महाराज पारी क्रॉस करके क्यों आ गए? पारी क्रॉस कर गए। अब किसको भेजोगे? आओ। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ जरा जकड़ो दोनों हाथ ऊपर जकड़ो उठाइए जकड़ो। और तालियां। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ चकड़ो चकड़ो चकड़ो। देखो जाने ना पाए, देखो जाने ना पाए, जाए तो वापस आने ना पाए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ चकड़ो चकड़ो चकड़ो। बेटा बस बस छोड़ दो, छोड़ दो। कबड्डी 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 कबड्डी। मालूम है ये खिलाड़ी कहाँ का है? ये गुजरात नहीं, बेंगलोर का है। और मालूम है उसने दिमाग पहले ही लगा लिया था, जब तुम पकड़े थे ना, वो पाली को क्रॉस करके तुम सबको आउट करके आ गया था। और कहते हैं आओ कप्तान साहब जाओ। कबड्डी देना है आपको, है कबड्डी देना है और सबको आउट करके आना है, ठीक है ना? पीछे हाथ क्यों मांग लेते? आओ आओ। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ओ पकड़ो पकड़ो, ओ चकड़ो चकड़ो चकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ चकड़ो चकड़ो चकड़ो। बस। देखो महाराज आजा आजा आजा।
बेचारा हिम्मत करके गया कि कबड्डी खेलना है, सबको आउट करके आना है, ऐसा बोला। लेकिन क्या करें, हाँ ये सबको आउट करके आया है। आओ इस खेल को यही समाप्त करते हैं, अब दूसरा खेल खेलते हैं। म्यूजिकल चेयर। आओ और भाइयों, इस गेम के बाद हम थोड़ी बाल कीला रोकेंगे, क्योंकि हम पूज्य श्री के मंगल आशीष को भी पाएंगे। एक सुंदर दृश्य इस मंच से आपको दिखाया जा रहा है कि ये नन्हे नन्हे बालक, बैठ जाओ, बैठो बैठो, बैठिएगा बेटा, उमेश बिठाओ सबको, यही बिठा दो। तीर्थ ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान। तू ही पूजा है मेरी, तू ही भक्ति है मेरी, तू ही है भगवान। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान। परम पूज्य आचार्य सर श्री विमल सागर जी महाराज जी के चरण प्रक्षालन पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव समिति कर रहे हैं। और देखिए हमारे राजेश भाई ने जो बात पर छलन किया, और आज उनकी श्रीमती जी का जन्मदिन भी है, जोरदार तालियां बजाइए। मैं चाहूंगा कि राजेश जी जो उदयपुर से आए हैं, एक बार गुरुदेव के पास पत्नी यहाँ पधारें और आशीर्वाद दें। हेलो हेलो, अरे
बैठिए, सभी इंद्र इंद्राणी अपने अपने आसन पर जल्दी से बैठिए, बैठिए। देखिए, सभी अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेवे। हम सब लगातार 3 दिनों से यहाँ पर देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए भव्य पंच कल्याण का कार्यक्रम कर रहे हैं। तत्वान् बुद्ध के शान यजे हम सुगतम गगरम वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुस्त सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, जैन धर्म की जय जय जय। उपस्थित महानुभावों, आज का वह परम पावन दिन है। आज संसार के दुख से पीड़ित और उन दुखों को समझ करके जिन्होंने अपने पूर्व भाव में दीक्षा धारण की थी और स्वर्ग से च्युत होकर के फिर भगवान महावीर की पर्याय में उन्होंने जन्म लिया, उन संस्कारों के वशीभूत आज यहाँ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान महावीर स्वामी का तप कल्याणक देखने का अवसर है। अपन सभी जानते हैं, संसार की प्रत्येक आत्मा कर्मों से बंधी हुई है और कर्मों के उदय के अनुसार वह अपनी अपनी पर्यायों को आयु कर्म के कारण प्राप्त कर लेती है। हम सभी ने इस जन्म में मनुष्य पर्याय प्राप्त की है और मनुष्य पर्याय प्राप्त ही नहीं की है बल्कि भगवान का चरण शरण भी प्राप्त किया है। भगवान की आराधना अर्चना करने का भी हमें सौभाग्य है और चरण की पूजा अर्चना हम करें, इसके साथ साथ हमारे लिए यह भी भगवान की वाणी और उपदेश है
कि जीवन को यदि धन्य करना है, सार्थक करना है, तो चरण के साथ साथ आचरण भी हमारे जीवन में आना चाहिए। दीक्षा कल्याणक सामान्य कल्याणक नहीं है। संसार के दुखों से घबरा करके प्रत्येक प्राणी दीक्षा धारण करता है, और यह भी जानते हैं हम सब कि अभी हमने जन्म लिया है, और जन्म लिया है तो मरण को भी प्राप्त होंगे। अवश्यम भावी है मरण भी, लेकिन जीवन और मरण के बीच में हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, इस तरफ दृष्टि डालने की आवश्यकता है। संघ में अभी 2 समाधियां संपन्न हुई हैं, और सभी लोगों के लिए आदर्श उन्होंने उपस्थित किया है कि जीवन जीने के बाद मरण का जब अवसर आता है तो मरण के अवसर पर हमें क्या करना चाहिए। मरण तो हम सभी करते हैं। आचार्य शिव सागर जी महाराज कहा करते थे कि भैया घर से आड़े होकर के निकलोगे कि खड़े खड़े निकलोगे। आड़े होकर के तो सारा संसार निकलता है बाहर, लेकिन खड़े खड़े निकलने वाले बिरले ही प्राणी होते हैं। और खड़े खड़े निकलने का मतलब है कि घर छोड़ करके दीक्षा धारण करना। दोनों समाधिस्थ आर्यिका माताओं ने वही कार्य किया है, क्योंकि उन्होंने आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के धर्मोपदेश और प्रेरणा को उन्होंने सुना था। जीवन में उन्होंने गुरुओं की सेवा की थी, और उसका फल उन्होंने अपने जीवन का अंत जो है दीक्षा धारण करके संलेखना पूर्वक मृत्यु महोत्सव मनाया उन्होंने। जैसे अभी अपने सामने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा है, उसके बाद महामस्तकाभिषेक महोत्सव भी होगा। हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य देव तो कहते हैं कि यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो, संसार के दुखों से परिमुक्त होना चाहते हैं, तो श्रामण्य को धारण करो, अर्थात दीक्षा धारण करो। गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक भी होए, परम सुखपूर्वक भी बीतता है, लेकिन उस सुख के साथ दुख का मिश्रण अवश्य है। कोई भी सुखी प्राणी भले ही चाहे जितना सुखी हो, धन से, वैभव से, परिवार से, सभी से सुख उसको मिल रहा हो, लेकिन फिर भी दुख का अंश उसके जीवन में भी है। उस दुख के कारण वस्तु स्थिति यह है कि वो जो दुख है, सुख के मध्य में जो दुख आ रहा है, उस दुख को वो अभी नेगलेक्ट करता है, उसको टॉलरेट करता है, समझ लीजिए उसको छोड़ता है, या उसको समझ ही नहीं पाता है। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि सुखी प्राणी भी संसार में है और दुखी प्राणी भी संसार में है। दुख जो है, यदि हमारा कई जन्मों का पुण्य हो, तो वह दुख जो आता है वो हमें सुख की ओर प्रेरित करता है, और उस सुख की ओर प्रेरित करता है जो कभी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। उस परमात्मा पद को प्राप्त करने की बात आज भगवान महावीर की अपन सोचें कि उन्हें किस बात की कमी थी संसार में। राजपुत्र थे, पिता कुंडलपुर के राजा थे, वैशाली गणतंत्र था, और वैशाली गणतंत्र में कुंडलपुर एक महानगर था। उसके साम्राज्य को पिता सिद्धार्थ संचालित कर रहे थे। अभी आप देखेंगे कि राजा सिद्धार्थ जो है अब विरक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, और जब पिता विरक्ति को प्राप्त होता है
तो पुत्र को राज्याभिषेक करके वह उसको सौंप देता है। किंतु बड़ी प्रसन्नता की बात आप सबको होनी चाहिए कि 24 तीर्थंकर भगवान अपने हुए हैं, और 24 तीर्थंकर भगवानों में केवल 5 ही तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने राज्य संचालन नहीं किया। वे तो किसी और राज्य की कल्पना में थे, उन्हें तो आत्म साम्राज्य प्राप्त करना था। उस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दीक्षा धारण की। और मध्याह्न काल में भले ही अभी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में उस कार्य को अपन संपन्न करेंगे, लेकिन सोचने की बात यह है, कुंद कुंद आचार्य देव के उन वचनों को ध्यान रखना कि यदि सुख चाहते हो तो श्रामण्य को प्राप्त करो। जो श्रमणता को प्राप्त होता है वही संसार में परम सुखी होकर के परमात्मा को प्राप्त करता है। तो आज के इस प्रसंग में हम मध्याह्न काल की बात समय पर और विशेष बात करेंगे, लेकिन आज ईशान इंद्र भी हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा आज महाराज जन्मदिन है, और परिशिष्टाचार्य महोदय का भी आज जन्मदिन, लोग बात ने बताया कि आज इनका जन्मदिन है। तो हम तो जन्मदिन तो है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दोनों ने ही ने गुरुओं का चरण सानिध्य प्राप्त किया है। चरण सानिध्य प्राप्त करने की बात तो उनके जीवन में घटित हुई है, लेकिन आचरण की बात अब हम करना चाहेंगे कि वे अपने जीवन में इन प्रतिष्ठाओं को करते हुए प्रतिष्ठाचार्य को छोड़ करके अपने जीवन को समृद्ध और शाश्वत सुख को प्राप्त कराने के लिए वे इस दीक्षा कल्याणक अपने जीवन में भी मनाए। भगवानों का दीक्षा कल्याणक तो अनेक बार कर चुके हैं वो, लेकिन अपने जीवन में दीक्षा कल्याणक प्राप्त करके दोनों ही, वो भी भगवान गुरुओं के सानिध्य में उनके भी परम भक्ति उन्होंने गुरुओं की है, उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि भैया कुंद कुंद आचार्य देव ने तो यही कहा है कि यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो, शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो दीक्षा धारण करके अपने जीवन में जो दुख आपने अनेक उठाए हैं, 84 लाख योनि में भ्रमण करके अपने दुख उठाए। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर एक उपन्यास लिखा गया। जब निर्वाण महोत्सव था तो उस निर्वाण महोत्सव के समय एक उपन्यास लिखा गया था। हमने उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ी हैं, बल्कि उसे उपन्यास को पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बात, बड़ी सोचनीय बात उसमें थी कि भगवान महावीर ये कहते हैं किसी भी पर्याय में हो, अपन अभी कीड़े मकोड़ों को कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन भगवान महावीर के मन में ये उन्होंने, उस लेखक ने ये वो कहा कि देखो ये पर्याय मेरी है, मैं ही हूं ये। अरे जिन जिन पर्याय में मैंने जन्म लिया है, संसार की कोई पर्याय शेष नहीं है जिसमें अपन ने जन्म नहीं लिया। 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते हुए हमने सब योनियों को प्राप्त किया है। कीड़े मकोड़े की पर्याय को देख करके, किसी प्राणी की पर्याय को देख करके भी हमारे मन में ये भाव उठे कि ये पर्याय मेरी ही है, ये पर्याय मेरी है, तो अपने लिए कोई गलत कदम नहीं उठाता। उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी के इस जीवन को समझ करके, क्योंकि वैराग्य तो है, बड़े बूढ़ों को भी होता है, यौवन अवस्था में प्राप्त होता है। भगवान महावीर ने यौवन अवस्था में संसार का परित्याग करके, संसार सुखों का परित्याग करके, इंद्रिय सुख को छोड़ करके कषायों का समन करने के लिए दीक्षा धारण की थी। होता है संसार में सभी प्रकार के अवसर आते हैं, और उन अवसरों पर हम सदा यही विचार करें कि भैया ये सब मेरे शरीर के साथ संबंधित है। यद्यपि आत्मा मेरे शरीर रूपी कोठे में विराजमान है, लेकिन यदि मैं शरीर के आश्रित जो कुछ भी आ रहा है मेरे जीवन में,
उसमें यदि तन्मय हो जाऊंगा तो फिर मेरी आत्मा का क्या होगा। बस एक ही विचार अपने जीवन में हो कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आत्म कल्याण ही सबसे बड़ा कल्याण है। और रविंद्र जैन के शब्दों में, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो। भगवान के जो 5 कल्याणक होते हैं, पर उसने भावना भाई थी रविंद्र जैन ने, मेरा एक कल्याण हो। तो कल्याण करने की मार्ग जो है कल्याण करने का वो यही है। अपना कल्याण हम करना चाहते हैं तो भगवान का दीक्षा कल्याणक हम मनाएंगे, लेकिन ये भावना भाएंगे दीक्षा कल्याणक के साथ साथ कि भगवान हमारे जीवन में भी अवसर प्राप्त हो। पंच कल्याणक में तब कल्याणक प्राप्त हो ऐसा नहीं, लेकिन दीक्षा हम धारण कर सके अपने जीवन में इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए। और उन आरिका माताओं ने जो संलेखना की है, आप लोगों ने अत्यंत निकट से जिन लोगों ने देखा है वे जानते हैं बड़ी प्रकार से कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया था। क्योंकि हम तो हमेशा कहा करते हैं कि जीवन में हम जो कुछ करते हैं, जैसे विद्यार्थी परीक्षा पढ़ने के लिए स्कूल में कॉलेज में जाता है, लेकिन उसका प्रतिफल कब प्राप्त करता है? वो परीक्षा के समय में प्राप्त करता है प्रतिफल। तो संलेखना मरण जो है, संलेखना महोत्सव जो है, वो हमारे जीवन में हमने कैसा जीवन जिया है उसका रिजल्ट वहां पर प्राप्त होता है। हम जैसा जीवन जिएंगे, यदि हमने सुख शांति पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत किया है, दूसरों के प्रति हमारी दुर्भावनाएं नहीं हुई है, तो सुनिश्चित बात है कि हम सुखी जीवन सुखपूर्वक मरण को भी प्राप्त होंगे। और सुखपूर्वक मरण को प्राप्त करना ही संलेखना है। समता रूप उसमें समता की साधना जो जीवन भर में करते हैं, वही संलेखना के समय में सफलता को प्राप्त होते हैं। अपने जीवन में हम सभी इस बात को ध्यान रख करके इस सब कल्याणक महोत्सव के उपदेश को, उस क्रिया को अपने जीवन में प्राप्त करने का सौभाग्य आप सभी लोग प्राप्त कर सके। इन मंगल भावनाओं के साथ जय महावीर भगवान की। पूज्य श्री के मंगल आशीर्वाद अपन सभी को मिले हैं। और अभी यहाँ बाल क्रीड़ा का शेष। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं श्री महावीर जी में आयोजित हो रहे भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन तप कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। आपने देखा कि परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रद्धालु हर्षोल्लास और पूर्ण भक्ति भाव के साथ महोत्सव में सहभागिता कर रहे हैं। भक्ति के इस महा महोत्सव में फिलहाल समय है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द उपस्थित होंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवानी चैनल।